हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छा से ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इसको हम नरेशन भी कहते हैं गाइज। NARRATION नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ नरेशन बनाने का नियम बताएंगे और कुछ नरेशन बना करके भी हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करके बना करके बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच, यदि किसी स्पीकर यानी कि वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। यदि किसी वक्ता यानी कि स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा गाइस। अब है डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि यह डायरेक्ट स्पीच है और यह इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच, यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। फिर से एक बार हम बताने का प्रयास करते हैं। यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। आशा करते हैं थोड़ा सा जो हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम कुछ उदाहरण दे करके बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा है और इनडायरेक्ट हम कैसे उसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। इसमें गाइस नरेशन में बहुत सारा नियम है। आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा, बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत सारा नियम आता है इसमें। आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसका। शुरू का कुछ नियम आपको बताते हैं और बना करके भी दिखाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में किस तरह का सेंटेंस होगा। रवि सेड मी ही विल गो टू कॉलेज टुमारो। यह डायरेक्ट स्पीच में हो गया। उसी तरह से ही सेड टू मी आई एम रेडी। दूसरा सेंटेंस हम लिखे हुए हैं ही सेड मी आई एम रेडी। ये डायरेक्ट स्पीच में है। इसको हम नरेशन जब बनाते हैं तो उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। हम बना करके भी आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रवि सेड मी ही विल गो टू कॉलेज टुमारो। तो यहाँ हम पहले बना करके आपको दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारा नियम है। जब सारे नियमों को आप देखिएगा तब जा कर के खुद से आपको बनाने में सहूलियत मिलेगा। अब यहाँ हम बनाते हैं रवि सेड टू मी। तो RAVI रवि, सेड मी के बदले हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं।
सेड को, यह सेड पास्ट टेंस में है, इसको ध्यान में रखना है। सेड से का पास्ट टेंस से है। रवि टोल्ड, TOLD, सेड टोल्ड में बदल गया। और मी का हम मी यहाँ पे लिख देंगे। और अब हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है यह हटा देंगे और इसके बदले में हम दैट से जोड़ेंगे। जैसे रवि टोल्ड मी, इसके बाद हम दैट यहाँ पे लिखते हैं। कॉमा हम हटा दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, तो रवि टोल्ड मी दैट। अब है ही, यहाँ कैपिटल ही है तो हम यहाँ ही स्मॉल ही लिखेंगे। ही विल गो टू कॉलेज टुमारो। तो यह विल जो है, चूँकि यह पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पर विल वुड में बदल जाएगा। ही वुड गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज और यह टुमारो जो है वह नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। कॉलेज NEXT, नेक्स्ट DAY, डे, फुल स्टॉप। आशा करते हैं समझ में आया होगा। पूरा तो समझ में अभी नहीं आया होगा क्योंकि नियम हम बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं आपको। हम सिर्फ थोड़ा सा बना करके 1-2 सेंटेंस दिखाते हैं कि किस तरह से बन सकता है यह। और आपका डायरेक्ट हम आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि डायरेक्ट किस तरह का होता है सेंटेंस। ही सेड मी आई एम रेडी, ही सेड मी आई एम रेडी। तो हम बनाते हैं ही सेड फिर मी को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे और दैट को लिखेंगे। ही सेड दैट, सिर्फ ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। उसके बाद आई एम रेडी, यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है प्रोनाउन, इसको हम यहाँ इसके अनुसार हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसके अनुसार हम चेंज कर देते हैं। तो जब चेंज करते हैं तो यह आई जो है वह ही में बदल जाएगा। ही सेड दैट, ही और ही के साथ यह सेड पास्ट टेंस में है इसलिए वाज का प्रयोग हो जाएगा। ही सेड दैट ही वाज रेडी, READY, फुल स्टॉप। इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। चलिए हम इसको बना करके देखते हैं। राम सेड टू मी के बदले हम लिखते हैं राम टोल्ड मी, TOLD, राम टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। राम टोल्ड मी दैट, और यू जो है वह मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो दैट आई हो जाएगा यहाँ पे, आई, और यह पास्ट टेंस में है इसके लिए आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज। अब यहाँ फिर माई है वह राम के अनुसार बदल जाएगा। आई वाज हिज फ्रेंड, FRIEND, फुल स्टॉप। अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप अलग से नहीं पढ़े होंगे नरेशन, तो धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में और बताते रहेंगे किस तरह से। डेली आप वीडियो देखिए, पूरा संपूर्ण वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा।
चलिए अगला हम सेंटेंस लेते हैं। ही आस्क्ड मी आर यू इल। यह आर यू इल जो है यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ही आस्क्ड मी आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और ऊपर वाले जो सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, यहाँ हम इफ़ का प्रयोग करेंगे और तब हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आर यू इल, यू बदल जाएगा मी के अनुसार तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई, और आस्क्ड पास्ट टेंस में है इसलिए आर जो है वह पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो हो जाएगा वाज। इफ़ आई वाज इल और फुलेशो। ही तो बन गया ही आस्क्ड मी आर यू इल, उसका ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज इल, फुल स्टॉप। चलिए कुछ नियम को अब हम देख लेते हैं। अब है कि नरेशन के डायरेक्ट स्पीच दो भाग होते हैं। नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। जैसे आप ऊपर डायरेक्ट स्पीच देखे हैं, ये सब डायरेक्ट स्पीच है। ही, जैसे ही आस्क्ड मी आर यू इल, इसमें दो भाग डायरेक्ट स्पीच है, इसमें दो भाग है। पहले को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा के पहले रहेगा और एक कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, तो पहले वाले को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और बाद वाले को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। चलिए आशा करते हैं गाइस कि समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब है कि रिपोर्टिंग वर्ब, पीछे हम बताए हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है जो है वह इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं गाइस। जैसे ही सेड आई एम इल, यह एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। इसमें हम आपको बताते हैं कि यह सेड जो है वही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वर्ब है जो इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, वहाँ हम बाहर का बात कर रहे थे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस है ही सेड आई एम इल, ही सेड आई एम इल, यहाँ आई एम इल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई एम इल, तो यह आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया गाइस। अब एक होता है
वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, चलिए हम उसको बताते हैं। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड, एक मिनट गाइस, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को, जो वर्ब यूज होता है उसको हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं गाइस। जैसे हम आपको बताते हैं, ही सेड आई एम इल, ही सेड आई एम इल। यहाँ पर एम जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो यह वर्ब है, एम एक वर्ब है, एक्सुलियरी वर्ब, यह वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल, यहीं पे एम जो है वह वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा गाइस। अब हम बताने जा रहे हैं कुछ नियम को। कौन कौन सा नियम रहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ जनरल और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ही रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो यहाँ पर कुछ जनरल रूल होता है और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स जो है उन नियमों को हम कहते हैं जो हर प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होता है। जनरल रूल उन नियमों को कहते हैं जो हर प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होता है। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 में आ जाएगा आपका चेंज ऑफ पर्सन, नंबर 1 में चेंज ऑफ पर्सन, नंबर 2 में चेंज ऑफ टेंस और नंबर 3 में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब जनरल रूल है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में जो स्पेशल रूल होगा और जनरल रूल के बारे में भी विस्तृत आपको बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं नरेशन का। आशा करते हैं जितना हम समझाए हैं, हम तो बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर समझ में आया होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम कल एक नया वीडियो लेकर के आएंगे आपका नरेशन के बारे में, और उसमें हम लोग खुल कर के बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।